अब हम सीखेंगे डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का कंपैरिजन बताया है। पहले हम सीखेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाम से जाहिर है ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर टिप्स पे, ठीक है। फिर वो जितनी भी क्वांटिटी उसकी हो तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो फिर वो 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1,00,000, जब भी वो काउंट किए जा सकते हो उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि काउंटेबल नाउन्स को हम कैसे पहचानें कि ये काउंटेबल हैं। काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, मतलब इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक यूनिट है और उसके लिए मैं यूज करूंगा सिंगुलर वर्ड, और जो कि होगा मार्कर। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर्स हो जाएंगे तो फिर वहां पे मैं एक एस का एडिशन करके उसका प्लूरल बना सकता हूं। तो इससे ये जाहिर होता है कि काउंटेबल नाउन्स के लिए सिंगुलर का वर्ड और प्लूरल का वर्ड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी उस वक्त की सिचुएशन क्या है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, और अगर प्लूरल है, प्लूरल चीज है आपके सामने, तो प्लूरल की बात आप करेंगे। इसमें हमारे पास दूसरी चीज आती है कि यूज्ड विद नंबर्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि जिसके साथ आप नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वही एग्जाम्पल दूंगा मार्कर के बारे में। अगर मेरे पास एक मार्कर है तो मैं कहूंगा कि आई हैव अ मार्कर, एक चीज। या फिर अगर मैं नंबर का इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव 1 मार्कर। तो यहाँ पे जो 1 का लफ्ज है वो नंबर है, और उस नंबर को आप यूज कर सकते हो अपने जो भी आपके सामने नाउन है और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके साथ। तीसरा पॉइंट हमारे पास है यूज ए एन इन सिंगुलर फॉर्म। अगर तो आप सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, वो एक चीज है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब ए और एन क्या है? ये आर्टिकल्स हैं। याद रखिए, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता चलूं कि जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा आर्टिकल्स का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप इसे जहन में रखते हुए नाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप नाउन की बात कर रहे हैं और नाउन सिंगुलर है तो आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। अब ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि कब आपने ए का इस्तेमाल करना है और कब आपने एन का इस्तेमाल करना है। जब भी हम ऐसे नाउन्स की बात करें, ऐसे सिंगुलर नाउन की बात करें जो वावल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हमने एन का इस्तेमाल करना है। जैसे एप्पल, तो अगर यहाँ पे साउंड ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी भी लेटर का साउंड अगर वो वर्ड, वो नाउन दे रहा है, तो उससे पहले आपने एन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एप्पल, तो मैं कहूँ, और एप्पल अगर एक है तो आप कहेंगे दिस इज एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही बॉट एन एप्पल। याद रखिए। और उसके अलावा अगर आप किसी एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो और वो बाकी के आपके जो है ना किसी भी साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हमारे, अगर उससे स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आपने आ, ए का वर्ड इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेयर की बात कर रहा हूं तो मैं कहूँगा कि आई वॉन्ट अ चेयर, दिस इज अ मार्कर। ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों नाउन्स वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे, इसीलिए हमने इसके साथ एन का जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। बुक है, इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए पहला पॉइंट है फॉर एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास बुक है, सिर्फ हमने सिंपली एक एस ऐड किया और उसका प्लूरल बना दिया। एप्पल है, एस ऐड करके उसका प्लूरल बना दिया, एप्पल्स कर दिया। एग्जाम्पलरी सेंटेंसेज हैं, तो हम कहेंगे आई हैव 3 बुक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नंबर का वर्ड यूज किया है 3। तो यहाँ पे आप काउंटेबल नाउन्स के साथ नंबर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 3 बुक्स। शी बॉट एन एप्पल, वही बात, आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वर्ड और नंबर का वर्ड आया, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स, मिसाल के तौर पे अगर हमने क्वांटिटी बतानी है काउंटेबल नाउन्स की, तो उसे किससे जाहिर करेंगे? उससे हम
उसे हम an से जाहिर कर सकते हैं, उसे हम many few से जाहिर कर सकते हैं, several से जाहिर कर सकते हैं, 1 2 3 से जाहिर कर सकते हैं। ये वाले वर्ड्स अगर हमने किसी भी नाउन के साथ लगा दिए तो याद रखिए वो नाउन काउंटेबल नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ an की तो मैं कह सकता हूँ अ चेयर एन एप्पल, यहाँ पे एक चेयर एक एप्पल की बात हो रही है। मैनी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत सारे लोगों या चीज़ों की बात कर रहा हूँ और मुझे उसकी क्वांटिटी बतानी है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ये जनरल क्वांटिटी है, तो फिर मैं मैनी का वर्ड यूज़ करूँगा जो जाहिर करेगा कि बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी चिल्ड्रन, मैनी पीपल, लेकिन स्टिल मैनी का वर्ड मतलब है कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो काउंटेबल है। फिर हम अगर सेवरल की बात करें, 1 2 3 की बात करें, तो ये भी उसी कैटेगरी में शुमार होता है। अब अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ आ जाएं, तो वो जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किए थे, इसी तरह 3 पॉइंट्स यहाँ पे अनकाउंटेबल को पहचानने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। सिंपली अगर यहाँ पे काउंटेबल में बुक है, प्लूरल फॉर्म बुक्स में होगा, तो अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड उसकी प्लूरैलिटी को अपने आप में डिस्कस कर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, उसे आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो उसकी प्लूरैलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई प्लूरैलिटी होती ही नहीं है, देयरफॉर उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें लिखा है डू नॉट यूज ए एन। चूंकि वो काउंट ही नहीं हो सकते तो उसमें हम ए एन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ए का मतलब ही एक होता है, एन का मतलब ही एक होता है, तो जब वो काउंट हो ही नहीं सकते तो ए और एन का जो यूजेज है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, मेजर्ड यूजिंग यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। इसमें भी अगर आपको उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं जो उसकी क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, लेकिन वो काउंटेबल की तरह नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, लाइक मिल्क। मिल्क इट्स अ लिक्विड, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम 1 मिल्क 2 मिल्क्स नहीं कह सकते, या प्लूरल की तरफ मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे इसका प्लूरैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। राइस, शुगर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जिनके लिए हम प्लूरल का या प्लूरल की फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे शी गेव मी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अ का लफ्ज यूज करता हूँ, तो यहाँ पे वर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी गेव मी अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये आ जो होगा इसके लिए होगा, और यहाँ पे मेरा जुमला हो जाएगा गलत। तो मुझे इसे सही करने के लिए क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस ए को सेंटेंस में यूज नहीं करूँगा और मेरा जुमला इस तरह से सही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो द फर्नीचर इज न्यू, हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते। राइट। थर्ड सेंटेंस में वी नीड सम राइस। अब यहाँ पे अगर मैं सम का वर्ड हटा दूं मेरा जुमला तब भी ठीक रहेगा, वी नीड राइस। सम, इसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं हम, कितने चाहिए, सम चाहिए, अ लॉट चाहिए। ठीक है, सो वी नीड अ लॉट ऑफ राइस, we need some rice, we need more rice। तो ये जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, ये हम यूज करके उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये मैंने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्ड्स इस तरह से यूज नहीं होंगे। अगर इंफॉर्मेशन का लफ्ज है तो याद रखिए इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर आप इसको एस लगा के प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन को मेजर करना है तो आप यहाँ पे सम का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह अगर आप फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर को
फर्नीचर्स कहेंगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर का वर्ड अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि फर्नीचर को अगर हम यूनिट्स में काउंट करेंगे, फर्नीचर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो जो तमाम चीज़ें हैं जब उनको हम इकट्ठा करके सब की बात करते हैं, एक लफ्ज़ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्नीचर है। अगर फर्नीचर के हम यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो फिर हम इसमें कह सकते हैं चेयर, टेबल, बेड, ये तमाम, सोफ़ा, फिर ये काउंटेबल में शुमार हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल। इसी तरह हमारे पास वर्ड है एडवाइस। एडवाइस को हम एज अ प्लूरल यूज नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि ही गेव मी एन एडवाइस, नहीं। तो इसके अगेंस्ट हम क्या यूज कर सकते हैं? मींस इसके बजाय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कहेंगे ही गेव मी सम एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये मेजरिंग जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो वर्ड्स हैं, मेजरिंग वर्ड्स हैं, हम या फ्रेजेस हैं, उनका तो इस्तेमाल करके इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को एज प्लूरल इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। होपफुली आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी अभी तक समझ आ गए होंगे क्लियरली।